नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैंने जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर लिया है। दोस्तों अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपका किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, दोस्तों इस वीडियो को एक बार आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही आप लोग देखेंगे कि जो भी मैंने प्रश्न लिए हैं सभी एक स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न होगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कल्पना चावला। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 3, आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अब्दुल अब्दुल फजल। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 4, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 5 हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सतलुज नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7। तो दोस्तों इसमें पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 8, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोगों को याद रखना है। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था या फिर राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 11, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यकृत। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो भी प्रश्न रिपीट होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो उसे आप लोग देखते चलिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कल्पना चावला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अब्दुल फजल। नेक्स्ट है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 17, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो दोस्तों हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो दोस्तों मलयालम केरल राज्य की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सन भी याद रखिएगा, और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 22, तो दोस्तों इसमें पूछा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड NTO हंसाने वाली मतलब दोस्तों लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसे आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है।
लेकिन बहुत बार आप लोगों के यूनिवर्सिटी वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम N2O है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 25 राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी सेकंड की है? तो दोस्तों राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड यानी 52 सेकंड की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 26, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट है 27, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, जापान की संसद का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की संसद का नाम दोस्तों डाइट है। साथ ही आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा ड्यूमा किसकी संसद का नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइसोबार किससे संबंधित है? तो दोस्तों समान वायुमंडलीय दाब से आइसोबार संबंधित है। नेक्स्ट है, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 34, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, नहीं तो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट है दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिथाइल आइसोनेट भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी दोस्तों? तो मिसाइल आइसोनाइट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हार्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट पृष्ठ है दोस्तों हमारा, और नेक्स्ट प्रश्न भी, तो दोस्तों इसमें पूछा है, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? दोस्तों यानी स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार हृदय धड़कता है? तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 38, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं, इसे याद आप लोग याद रखिएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों दौड़ लगाते समय मनुष्य के हृदय में रक्तचाप बढ़ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों पलिया मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त में लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों ये RBC यानी रेड रक्त कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। -40 डिग्री दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर एक समान दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 120 दिन।
नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूरी को नापने में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पारसेक। दूरी नापने में सबसे लंबी दूरी है पारसेक। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब है राकेश शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। संचयिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संचयिता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेलवे प्रोजेक्शन फोर्स आरपीएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो दोस्तों आरपीएफ का स्थापना 20 सितंबर को हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 61। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यूएनओ का भी मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ खेलों का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, एस्लेन आसियान दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ जकार्ता में है। नेक्स्ट है दोस्तों, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, दूध में क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों अपकेंद्री बल लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट प्रश्न 67, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? तो दोस्तों वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? दोस्तों तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 76, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जनगणना दोस्तों 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 80, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चूने
में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने में पानी मिलाने पर निकलती है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पूछा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों दादा साहब पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग ऊंचाई तक पाया जाता है? तो दोस्तों 97% भाग पृथ्वी के वायुमंडल के ऊंचाई पे पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोगों को जानना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 90 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत। दोस्तों जो इसका क्रम है इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 91। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य कथकली केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल गुंबज है, तो दोस्तों गोल गुंबज क्या है? बीजापुर में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जॉन नेपियर ने लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया होती है? तो दोस्तों अगर लीवर डैमेज हो तो आपको पीलिया आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 95। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 22वां संविधान को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है 6 वर्ष। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों शारदा अधिनियम संबंधित है, तो दोस्तों शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 101 यानी 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अर्ध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को अर्ध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5। रूस की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारत की प्रस्तावना का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 यानी
110 दोस्तों, राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राज तरंगिणी के रचयिता कल्हड़ है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 पूछा है दोस्तों, जिसमें किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रतिचक्रवात की आकृति समानतया होती है, क्या होती है दोस्तों? गोलाकार होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? दोस्तों क्षोभ मंडल पर पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल के कारण वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डमलीन क्या है? दोस्तों ये क्या है? अंडरकार पर्वत है। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों इसे मेरियान गर्त के नाम से जाने जाता है, जिसे प्रशांत महासागर में है, जो कि दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, सबसे गहरा महासागर भी दोस्तों प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट है दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के कौन कौन शामिल होता है? तो दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ईमेल का आविष्कार VA शिवा अर्दुरई भारतीय अमेरिकी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, लीपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 27, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उज्जैन महिष्मती। ATM का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो जॉन शेफर्ड बेरन ने ATM का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है दोस्तों, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 32, तो दोस्तों इसमें पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुष्मिता सेन भारत की मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 37, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों लॉर्ड लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? दोस्तों ये समान लवणता से आइसोहेलाइन संबंधित है। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? दोस्तों शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, लोकलट्टक झील, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लोकटक्कक झील कहाँ स्थित है? दोस्तों तो लोकटक्कक झील मणिपुर में स्थित है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 44। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 45। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 46। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 47 हमारा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 48। 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो दोस्तों मलेरिया की दवा कुनिन सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 50। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 51। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिसके कारण आपको अंधेरों में दिखाई नहीं देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आप लोगों को पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की स्थापना 1754 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों पाक जलमरुमध्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलमरुमध्य स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी गोपालचारी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 60। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा नामक स्थान पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में मालाबार केरल में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 63। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 65। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों टेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों टेकोना रोग आँख से संबंधित है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो दोस्तों पाइराइट खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीपायरेटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो दोस्तों प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दूध कितना फायदेमंद है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है दोस्तों? तो आपेक्षिक घनत्व मीटर यंत्र से नापा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों हीरे की चमक का कारण है। तो दोस्तों हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, एगेस्ट्रोलॉजी के
किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एग्रेस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो दोस्तों रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है दोस्तों हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड राज्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 79 महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है दोस्तों चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा नामक स्थान पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में मालाबार केरल तट पर हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आगरा का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 90 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि से पहले समाप्त कर सकता है। सांची का सपूत किसने बनवाया था? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने सांची का समुद्र का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 94। तो दोस्तों इसमें पूछा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फरहान ने भारत की यात्रा किसके शासन में काल में की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फरहान ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये देखने में काफ़ी छोटा प्रश्न है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है जिसमें आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट है दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 98 गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।